आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट उर्दू पढ़ने वाले हैं, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास का शुरुआत करते हैं। आज हम लोग मकातिब गालिब, आपके किताब में एक चैप्टर है जिनका क्या नाम है, मकातिब गालिब। मकातिब गालिब यानी गालिब के द्वारा लिखा गया एक ख़त है, जिस चैप्टर का नाम है मकातिब गालिब। इसी चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग के सामने है, गालिब की वफ़ात कहाँ हुई है। क्या प्रश्न, गालिब की वफ़ात कहाँ हुई। ऑप्शन ए में है लखनऊ, ऑप्शन बी में है कोलकाता, ऑप्शन सी में है दिल्ली, ऑप्शन डी में है आगरा। तो गालिब की वफ़ात कहाँ हुई, तो इनका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। गालिब की वफ़ात कहाँ हुई, दिल्ली में। दिल्ली में गालिब की वफ़ात कब हुई थी, तो 15 फरवरी 1869 ईस्वी को। दिल्ली में गालिब की वफ़ात कब हुई थी, 15 फरवरी 1869 ईस्वी को गालिब की वफ़ात हुई थी। कब हुई थी, 15 फरवरी 1869 ईस्वी को। कहाँ पर, तो दिल्ली में। तो यही पूछा गया था कि गालिब की वफ़ात कहाँ हुई, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, दिल्ली। कब हुई थी, तो 15 फरवरी 1869 ईस्वी को। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे क्या है कि गालिब की वालिदा का क्या नाम है। क्या है सवाल, गालिब की वालिदा का क्या नाम था। गालिब की वालिदा का क्या नाम था। तो ऑप्शन ए में देखेंगे इज़्ज़तुन निसा बेगम, ऑप्शन बी में दिया हुआ इस्मतुन निसा बेगम, ऑप्शन सी में दिया हुआ इफ़नतुन निसा बेगम, ऑप्शन डी में दिया हुआ है मेहरुन निसा बेगम। तो गालिब की वालिदा का क्या नाम था, तो इनका सही जवाब हो जाएगा इज़्ज़तुन निसा बेगम। गालिब के वालिदा का क्या नाम था, तो इनका सही जवाब हो जाएगा इज़्ज़तुन निसा बेगम। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे क्या है सवाल, वालिद की वफ़ात के बाद, वालिद की वफ़ात के बाद गालिब की परवरिश किसने की। यानी पूछा जा रहा है कि गालिब की वालिद की जब वफ़ात हो जाती है तो उसके बाद उनका परवरिश यानी पालन पोषण किसने किया था। ऑप्शन ए में दादा ने, ऑप्शन बी में नाना ने, ऑप्शन सी में मामू ने, ऑप्शन डी में चचा ने। तो वालिद की वफ़ात के बाद गालिब का परवरिश गालिब के चचा ने किया था। कौन किया था, गालिब के चचा ने। तो गालिब के चचा का क्या नाम था, तो गालिब के चचा का नाम था नसरुल्लाह बेग, जिन्होंने इनका परवरिश किया था। क्या नाम था, नसरुल्लाह बेग। नसरुल्लाह बेग गालिब के चचा थे, जिन्होंने गालिब का परवरिश किया था। तो गालिब की परवरिश किसने किया, तो गालिब के चचा ने, जिनका क्या नाम था, तो नसरुल्लाह बेग। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे क्या है प्रश्न, गालिब के चचा का क्या नाम था। गालिब के चचा का क्या नाम था, जिन्होंने गालिब की परवरिश की। तो अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे कि गालिब के चचा का क्या नाम था, जिन्होंने गालिब की परवरिश की थी। तो ऑप्शन ए में देखेंगे फरहतुल्लाह बेग, ऑप्शन बी में है हमीदुल्लाह बेग, ऑप्शन सी में है अहमदुल्लाह बेग, ऑप्शन डी में है नसरुल्लाह बेग। तो गालिब के चचा का क्या नाम था, जिन्होंने गालिब की परवरिश की, तो इनका सही जवाब हो जाएगा नसरुल्लाह बेग। क्या नाम था, नसरुल्लाह बेग। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे क्या है प्रश्न, उर्दू मुअल्ला के अलावा, उर्दू मुअल्ला के अलावा गालिब के दूसरे मजमूए खुतूत का क्या नाम है। मतलब उर्दू मुअल्ला जो है गालिब के खुतूत का मजमुआ है, इसके अलावा और दूसरे खुतूत के मजमुआ का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में ओदे हिंदी, ऑप्शन बी में मकातिब मेहदी, ऑप्शन सी में है उर्दू मुअल्ला, ऑप्शन डी में है गुबार खातिर। तो उर्दू मुअल्ला के अलावा गालिब के दूसरे खुतूत के मजमुआ का नाम था ओदे हिंदी। क्या नाम था, ओदे हिंदी। गालिब के जो है खुतूत के दो मजमुए थे, पहला का नाम था ओदे हिंदी। क्या नाम था, ओदे हिंदी। उसके बाद दूसरा खुतूत का जो इनका मजमुआ है उनका नाम है उर्दू मुअल्ला। क्या नाम है, उर्दू मुअल्ला। तो गालिब के दो खुतूत के मजमुआ, पहला का नाम ओदे हिंदी, दूसरा का नाम उर्दू मुअल्ला। ये ओदे हिंदी जो है इनकी इशाअत यानी ये कब छपा था, 1868 ईस्वी में।
1868 ईस्वी में। उसके बाद उर्दू मुअल्ला जो है इसकी इशाअत कब हुई थी? 1869 ईस्वी में। कब? तो 1869 ईस्वी में। ओहदे हिंदी जो है इनकी इशाअत जो है गालिब की वफ़ात से 4 माह कबल, यानी गालिब की वफ़ात से 4 महीना पहले हुई थी। ओहदे हिंदी की इशाअत यानी ओहदे हिंदी जो है गालिब की वफ़ात से 4 महीना पहले छपा था। उर्दू मुअल्ला जो है ये 1869 ईस्वी, गालिब की वफ़ात के 19 दिन के बाद उर्दू मुअल्ला की इशाअत हुई थी। तो उर्दू मुअल्ला के अलावा गालिब के दूसरे खुतूत का मजमुआ का क्या नाम है? ओहदे हिंदी। गालिब के कितने खुतूत का मजमुआ है? 2। पहला का क्या नाम है? ओहदे हिंदी। दूसरा का क्या नाम है? उर्दू मुअल्ला। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे क्या है प्रश्न? गालिब की वालिदा का क्या नाम था? क्या है प्रश्न? ये तो हो चुका है। गालिब का असल नाम क्या था? क्या है प्रश्न? गालिब का असल नाम क्या था? ऑप्शन ए में है असअदुल्लाह खान, ऑप्शन बी में है असअरुल्लाह, ऑप्शन सी में है असीरुल्लाह खान, ऑप्शन डी में है असदुल्लाह खान। तो गालिब का असल नाम जो था असदुल्लाह खान। क्या नाम था? असदुल्लाह खान। असदुल्लाह खान जो है अलीफ सीन दाल से होता। असदुल्लाह खान गालिब। गालिब का पूरा नाम क्या था? गालिब का असल नाम क्या था? तो असदुल्लाह खान गालिब। असदुल्लाह खान गालिब। कभी कभी ये पूछा जाता असदुल्लाह खान गालिब में जो है ये गालिब क्या है? तो गालिब जो है तखल्लुस है। गालिब क्या है? तखल्लुस। शायर का छोटा सा नाम जिनका इस्तेमाल वो शेर व शायरी में करते हैं उनको तखल्लुस कहा जाता है। तो असदुल्लाह खान गालिब में गालिब क्या है? तो तखल्लुस है। और गालिब का असल नाम जो है क्या हो जाएगा? असदुल्लाह खान। अलीफ सीन दाल से। यहाँ पर भी है असदुल्लाह खान लेकिन यहाँ अलीफ सीन आइन दाल से, तो ये गलत हो जाएगा। इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? असदुल्लाह खान, अलीफ सीन दाल वाला। और गालिब क्या है? तो गालिब तखल्लुस है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे क्या है प्रश्न? गालिब की पैदाइश कब हुई? क्या है प्रश्न? गालिब की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए में है 1898 ईस्वी, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन ए में जो हो जाएगा 1897 ईस्वी, ऑप्शन बी में जो है, ऑप्शन बी में हो जाएगा 1798 ईस्वी। यहाँ हो जाएगा 1797 ईस्वी, यहाँ पर हो जाएगा 1798 ईस्वी, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी में 1799 ईस्वी। उसके बाद ऑप्शन डी जो है यहाँ पर हो जाएगा 1796 ईस्वी। तो गालिब की पैदाइश कब हुई? क्या है प्रश्न? गालिब की पैदाइश कब हुई? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 1797 ईस्वी में। ऑप्शन ए। गालिब की पैदाइश कब हुई? तो 1797 ईस्वी में। 1797 ईस्वी में गालिब की पैदाइश कहाँ पर हुई थी? तो आगरा में। गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? तो आगरा में। इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1797 ईस्वी में। गालिब की पैदाइश कब हुई? तो 1797 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे क्या है प्रश्न? गालिब की वालिदा का क्या नाम था? गालिब की वालिदा का क्या नाम था? वालिदा नहीं, यहाँ वालिद होना चाहिए। गालिब के वालिद का क्या नाम था? गालिब के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन ए में देखेंगे मिर्ज़ा ओबेदुल्ला बेग, ऑप्शन बी में है मिर्ज़ा अमानुल्लाह बेग, ऑप्शन सी में है मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, उसके बाद ऑप्शन डी में है मिर्ज़ा अहलुल्लाह बेग। तो गालिब के वालिद का नाम था मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। गालिब के वालिद का क्या नाम था? मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। सही जवाब क्या हो जाएगा? गालिब के वालिद का क्या नाम था? मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे गालिब ने इब्तिदाई तालीम किससे हासिल की? गालिब ने इब्तिदाई तालीम किससे हासिल की? इब्तिदाई तालीम कहने का मतलब ये शुरुआती तालीम जो है किससे हासिल किया है? तो ऑप्शन ए में है मौलवी रिफ़ाक़त, ऑप्शन बी में है मौलवी हिदायत, ऑप्शन सी में है मौलवी मुअज्जम, ऑप्शन डी में है मौलवी इनायत। तो गालिब इब्तिदाई तालीम जिससे हासिल किया था उनका क्या नाम था? मौलवी मुअज्जम। गालिब इब्तिदाई तालीम किनसे हासिल किया? तो मौलवी मुअज्जम से। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई? क्या है प्रश्न? मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई?
तो ऑप्शन ए में देखेंगे 1869 ईस्वी, उसके बाद ऑप्शन बी में देखेंगे 1868 ईस्वी, उसके बाद ऑप्शन सी में देखेंगे 1880 ईस्वी, ऑप्शन डी में देखेंगे 1868 ईस्वी। तो गालिब की वफ़ात जो हुई थी, गालिब की वफ़ात 1869 ईस्वी में, 15 फरवरी 1869 ईस्वी में गालिब की वफ़ात कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में। गालिब की वफ़ात कहाँ हुई थी? दिल्ली में, 1869 ईस्वी में दिल्ली में। गालिब की वफ़ात 1869 में कहाँ पर हुई थी? तो दिल्ली में। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे गालिब ने उर्दू के अलावा किस ज़बान में शायरी की? गालिब ने उर्दू के अलावा किस ज़बान में शायरी की? ऑप्शन ए में हिंदी में, ऑप्शन बी में संस्कृत में, ऑप्शन सी में फारसी में, ऑप्शन डी में अरबी में। तो गालिब ने उर्दू के अलावा जो शायरी की फारसी ज़बान में। किस ज़बान में? तो फारसी ज़बान में। गालिब उर्दू के अलावा किस ज़बान में शेर व शायरी किए? तो फारसी ज़बान में। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे आपसी तबादलाए ख़यालात का मुअस्सर ज़रिया क्या है? आपसी तबादलाए ख़यालात का मुअस्सर ज़रिया क्या है? मतलब इस सवाल में पूछना चाह रहा है कि मतलब हम अपनी बात को एक दूसरे तक जो पहुंचाते हैं उसका सबसे अच्छा ज़रिया जो है क्या है? तो ऑप्शन ए में मज़ामीन, ऑप्शन बी में है इंटरव्यू, ऑप्शन सी में है शायरी, ऑप्शन डी में है खुतूत। तो आपसी तबादला ख़यालात का मुअस्सर ज़रिया जो है क्या है? खुतूत। इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? खुतूत। खुतूत के ज़रिया जो है हम आपसी तबादला ख़यालात को पेश करते हैं। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? खुतूत। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे उर्दू फारसी में खुतूत निगारी की रिवायत कब से मिलती है? उर्दू फारसी में खुतूत की रिवायत कब से मिलती है? ऑप्शन ए में है शेर शाह सूरी, ऑप्शन बी में है औरंगज़ेब, ऑप्शन सी में है जहांगीर, ऑप्शन डी में है हुमायूं। तो उर्दू फारसी में खुतूत निगारी की रिवायत जो है किस बादशाह के ज़माने से मिलता है? तो शेर शाह सूरी के ज़माने से। किस बादशाह के ज़माने से? तो शेर शाह सूरी के ज़माने से। शेर शाह सूरी किस सल्तनत के बादशाह थे? तो ये दिल्ली सल्तनत के बादशाह थे। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे उर्दू में खुतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? उर्दू में खुतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? मतलब इस सवाल में पूछना चाह रहा है कि उर्दू में खुतूत जो है सबसे पहले किसने लिखा? ऑप्शन ए में है ख्वाजा मीर दर्द, ऑप्शन बी में है दाग देहलवी, ऑप्शन सी में है मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन डी में है मीर तक़ी मीर। तो उर्दू में खुतूत का सिलसिला का आगाज़ जो किए थे सबसे पहले किसने किए थे? तो मिर्ज़ा गालिब ने। इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? मिर्ज़ा गालिब ने। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे गालिब ने कुल कितने खुतूत लिखे? गालिब ने कुल कितने खुतूत लिखे? ऑप्शन ए में है 1000, उसके बाद ऑप्शन बी में है 800, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन बी में हो जाएगा 700, ऑप्शन सी में हो जाएगा 800, ऑप्शन डी में हो जाएगा 900। तो गालिब ने कुल कितने खुतूत लिखे? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 900। गालिब ने कुल कितने खुतूत लिखे? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 900। गालिब ने कुल कितने खुतूत लिखे? तो 900 खुतूत लिखे। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे मकतूब किस ज़बान का लफ्ज़ है? क्या पूछा गया है? मकतूब किस ज़बान का लफ्ज़ है? ऑप्शन ए में फ़ारसी, ऑप्शन बी में उर्दू, ऑप्शन सी में हिंदी, ऑप्शन डी में अरबी। तो मकतूब जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? मकतूब किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मकतूब किनको कहते हैं? लिखने वाले को। मकतूब किनको कहते हैं? मकतूब का माने हो गया लिखने वाला। मकतूब का क्या माने? लिखने वाला। मकतूब किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए में आगरा, ऑप्शन बी में लखनऊ, ऑप्शन सी में फैज़ाबाद, ऑप्शन डी में दिल्ली। तो गालिब की पैदाइश जो है कहाँ पर हुई थी? आगरा में। कब? तो 1797 ईस्वी में गालिब की पैदाइश हुई आगरा में। गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? आगरा में। कब? तो 1797 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे गदर का वाक़या कब हुआ? क्या है प्रश्न? गदर का वाक़या कब हुआ? ऑप्शन ए में है 1858 ईस्वी। ऑप्शन ए में क्या है? 1858 ईस्वी। उसके बाद ऑप्शन बी में हो जाएगा 1856 ईस्वी। उसके बाद ऑप्शन डी में है ऑप्शन सी में है 1859 ईस्वी। उसके बाद ऑप्शन डी में हो जाएगा आपको
1858 ईस्वी, 1857 ईस्वी। तो ऑप्शन ए में 1858 ईस्वी, ऑप्शन बी में 1856 ईस्वी, ऑप्शन सी में 1859 ईस्वी, ऑप्शन डी में 1857 ईस्वी। तो गदर का वाक़या कब हुआ? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में, जिसको क्या कहते हैं 1857 ईस्वी की क्रांति कहते हैं, उसी को उर्दू में क्या कहा जाता है? गदर का वाक़या कहा जाता है। तो गदर का वाक़या कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे गालिब के कितने खतूत के मजमूए हैं। ऑप्शन ए में देखेंगे 1, ऑप्शन बी में देखेंगे, ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 1। तो गालिब के कुल कितने खतूत के मजमुआ है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 2। गालिब के पहला खतूत का मजमुआ जो है उनका क्या नाम है? तो ओदे हिंदी। उनका क्या नाम है? ओदे हिंदी। और दूसरा खतूत का मजमुआ जो है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है उर्दू मुअल्ला। क्या नाम है? तो उर्दू मुअल्ला। गालिब के 2 खतूत का मजमुआ, पहला का नाम ओदे हिंदी, दूसरा का नाम उर्दू मुअल्ला। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, कहा जा रहा मैंने वह अंदाज तहरीर इजाद किया है कि मरासला को मुकालमा बना दिया। मरासला को मुकालमा बना दिया, यह दिया है, यह कौल किसका है? मतलब इस स्टेटमेंट को किसने कहा था? ऑप्शन ए में इकबाल, ऑप्शन बी में मोमिन, ऑप्शन सी में जोक, ऑप्शन डी में गालिब। तो मैंने वह अंदाज तहरीर इजाद किया है कि मरासला को मुकालमा बना दिया है, यह कौल किनका है? तो सही जवाब हो जाएगा गालिब का। किनका कौल है? तो गालिब का। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? ऑप्शन ए में शहबाज, ऑप्शन बी में जोक, ऑप्शन सी में आज़ाद, ऑप्शन डी में गालिब। तो उर्दू मुअल्ला जो है किसके खतूत का मजमुआ है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा गालिब का। उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? तो गालिब के खतूत का मजमुआ है। उसके बाद हम लोग गालिब का जो है हम लोग क्या सब पढ़े? तो गालिब का असल नाम, गालिब का असल नाम। तो गालिब का असल नाम जो है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब है। गालिब का असल नाम जो है हम लोग क्या पढ़े? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब है। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। गालिब का असल नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। इसी में पूछा जाता है आपको कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? तो हम क्या बताएंगे कि गालिब तखल्लुस है। गालिब क्या है? तो गालिब तखल्लुस है। उनके बाद गालिब की पैदाइश जो है कब हुई थी? तो 1797 ईस्वी में। गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी में। 1797 ईस्वी में कहाँ पर? तो आगरा में। 1797 ईस्वी आगरा में। गालिब की वफ़ात कब हुई? तो 1869 ईस्वी। कब हुई गालिब की वफ़ात? 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में गालिब की वफ़ात कहाँ पर हुई? तो दिल्ली में। तो आज के क्लास में इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।